Jesus is the Lord. Hallelujah. Oh, we glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. Oh, give thanks to the Holy One. Give thanks. Oh, hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, oh, we give thanks to the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Praise Yahweh Yeshua. Thank you, Lord. Ribana Nadori Ribana Sandoro Sabana Nidana Nadara La Raba Baba Baba. आइए एक मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करें सब लोग मिलकर रदोनी निबारा। आइए सीधे परमेश्वर से बातचीत करें। आइए सीधे परमेश्वर से बातचीत करें। ओ हर एक प्राण तैयार किया जाए, हर एक आत्मा तैयार की जाए, हर एक शरीर तैयार किया जाए यीशु मसीह के जिंदा कलाम के लिए। ओ एक शब्द परमेश्वर की ओर से जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है। रिदाना सोफोरो लोरी लारा बाबा बाबा। ओ प्रभु हम तैयार हैं, आज हम तुझे देखना चाहते हैं। आज हम पिता परमेश्वर यीशुआ हम तुझसे मिलना चाहते हैं। हालेलुया। आज तेरे अद्भुत बातों को हम समझना चाहते हैं। हालेलुया। हम पूरी रीति से तैयार है स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं। रिबाना सोंदोरो रिबा साका। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू जीसस। ओ प्रेमी परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। Thank you, Lord, for your presence. Oh, thank you, Lord, for your presence. Oh, खुदावन तेरी हुजूरी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब तू आता है चीजें होने लगती हैं, हम जानते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। महिमा जलाल सब कुछ हम तुझे देते हुए प्रार्थना यीशुआ के नाम में। और कलीसिया कहे आमीन, जोर से कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Yes, thank you so much. आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। Praise Yahweh, praise Yahweh. Ha ha. Thank you, Jesus. Glorious Lord.
आप तैयार हैं? आहा, यस, थैंक यू जीसस। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे, जो कि जिंदा कलाम है। और आज हम देखने जा रहे हैं चुंगी लेने वाले जक्कई के विषय में। ओके, या दूसरी बात या दूसरा शब्द हम उसके लिए दे सकते हैं, या कह सकते हैं, या एक विषय हम उसे दे सकते हैं, वो है जक्कई का सच्चा पश्चाताप, उसका सच्चा तौबा करना, मान लेना, गुनाहों को मान लेना और एक नई जिंदगी के लिए तैयार रहना। हालेलुया, एक नई जिंदगी के लिए तैयार रहना जो परमेश्वर यहोवा ने उसके लिए तैयार किया था। हमें भी प्रियो तैयार रहना है कि खुदावंद ने जो बातें हमारे लिए रखी है उसे स्वीकार करने के लिए। सो आइए हम जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचनों में से देखें, और हम इसको देखना है, पढ़ना है तो आपको जाना पड़ेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक। मैंने कहा लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक। लुक चैप्टर नंबर 19 वर्स 1 to 10। यस, पढ़िए। यस, यहां पर हम देखते हैं कि वह यरीहो में प्रवेश करके क्या कर रहा था? जा रहा था। हाँ, जा रहा था। ओके, और आगे लिखा है वो चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार था। और उसमें और एक खास बात है कि वो धनी था। वो क्या था? धनी था। इज अ रिच मैन। वो क्या था? धनी था, धनवान था। क्या था? धनी था, धनवान था। और वो चुंगी लेने वालों, चुंगी लेने वाला नहीं था, वो तो लेने वाला था ही, लेकिन उनका भी बॉस था, सरदार था। ठीक है। सो हम देखते हैं कई बार, है ना, फिल्म में आपने देखा होगा कि गुंडे लोग रहते, वो हफ्ता वसूल करते। ओरिजिनल में पता नहीं किसने देखा, मैंने तो नहीं देखा हूँ, है ना। सो यस, लेकिन रहता है, होता है ऐसा, हफ्ता वसूल करते हैं लोग। और गुप्त में कई बार हफ्ता वसूल होता है। कई जो ऐसे काले पीले धंधे करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट होता है, ऐसा कुछ विभाग होता है, उनको थोड़ा सा टेबल के नीचे से देना पड़ता है, तब इनके काम धंधे चलते रहते हैं बराबर। आप समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, तो मैं खुले रीति से उस बात को नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ पा रहे हैं। हालेलुया। तो ये लोगों का पूरा सेटिंग रहता है, ठीक है, पूरा सेटिंग रहता है। ये काले पीले एड़े टेढ़े काम करने वालों का सेटिंग रहता है, और वो अपने कामों को करते हैं बड़े सुचारू रीति से। वहां से वो लोग भी जाएंगे जिनको अधिकार है कि उनको गिरफ्तार कर सके, उनको पकड़ सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो पहले से क्या है? सेटिंग है। हम लोग सोचते हैं, है ना, आजू बाजू में कहीं दारू की दुकान है जो अवैध रीति से चलाई जाती है, जिसका परमिशन नहीं होता है, जिसका अनुमति नहीं होता है सरकार से, उसकी भी परमिशन होती है ना। अच्छे काम करने के लिए जब करते हैं ना लोग, उसके लिए बहुत तूफान मचाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन बुरे कामों के लिए बहुत तकलीफें होने लगती है। मैंने उल्टा बोला या सीधा बोला? उल्टा बोला। आप जगह पे है कि नहीं? हाँ, इसलिए जगह पे रहने की। उल्टे कामों के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है कई बार, लेकिन जब सीधा काम, अच्छा काम, परमेश्वर का काम, जिंदगियों को बनाने वाला काम, उनको वहां से निकालने वाला काम, उसके लिए कई बार हमको बाधा और विपदा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई लोगों को कड़वी लगती है। ओके, हम यहां पर देखते हैं कि वो क्या था? गुंडों का गुंडा था, ठीक है, डाकुओं का डाकू था, समझ लो, चोरों का एक बड़ा वाला चोर था, ठीक है। यहां हम देखते हैं उसको कुछ तो परमिशन भी रहा होगा कहीं से, कुछ तो कि वो इसको कलेक्ट करे, लेकिन
यहां लिखा है कि वो ज्यादा से ज्यादा भी लोगों को परेशान करता था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करके अननेसेसरी जो जितना नहीं लेना चाहिए उससे भी ज्यादा वो क्या करने लगा, धन इकट्ठा करने लगा, लूटने लगा, लोगों से लेने लगा। ओके, इसमें 3-4 बातें ऐसी है जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो ठीक नहीं है। आप समझ पा रहे? जो ठीक नहीं है। जक्कई में कुछ बातें यहां हम देखेंगे कि 2-3 बातें ऐसी है जो ठीक नहीं है, नकारात्मक है संसार की दृष्टि से और परमेश्वर की दृष्टि से भी, लोगों की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी वहां पर कि वो अननेसेसरी पैसा लूटने वाला व्यक्ति था, पहली बात। दूसरा है कि वो संसार की दृष्टि में और जो वो काम कर रहा था उस आधार पर वो पापी मनुष्य समझा जाता था। तीसरी बात वो ऐसी थी कि वो खुद उसको गिल्टी फील होता था। वो ये क्या बात थी उसमें, बड़ी फनी है। नाटा था, टिंकू था, ठीक है, ये नाटा था, शॉर्ट था, छोटा था, है ना, उसके हाइट में। ओके, ये कुछ ऐसी बातें जो उसमें नेगेटिव पाई जाती है। कई बार वो खुद के वजह से या जो उसमें नेगेटिव बातें ये है, लेकिन सकारात्मक बातें भी उसमें कुछ बातें जो देखना, जो बहुत ही बेहतरीन बातें हैं, जो हम जक्कई से, डाकू से, लुटेरे से आज हम सीखने जा रहे हैं। ओके, आगे का तीसरा वचन पढ़िए। ओके, वाओ, यस, लिखा है वह यीशु को क्या करना चाह रहा था। वाह, इसमें अब खास बात आ गई है ना, ये पॉजिटिव बातें आ गई, एक अच्छी लहर दे दिया उसने। ओके, अभी तक हमने नेगेटिव बातों को कुछ देखा, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नेगेटिव बातें उसमें थी, लेकिन अब यहां पर एक लहर आ गई। वो ये है कि वो यीशु को क्या करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था पीछे वाले भाई, देखना चाह रहा था। हालेलुया। क्या हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हम यीशु से मिलने आते हैं, या यीशु हमारे जीवन में है, या यीशु के कामों को या यीशु को हम देखना चाहते हैं? आज हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है। क्या उद्देश्य, क्या मकसद है, क्या कारण है? हमारा उद्देश्य ये हो कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। हालेलुया। एक स्टोरी, एक बात, एक घटना याद आती है मुझे कि टकटकी लगा के जब प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, वचन को बांट रहे थे, ये टकटकी लगाकर देख रहे थे, और बाइबल बताती कि देखते देखते क्या हो गए, चंगे हो गए। हालेलुया, छुटकारे को प्राप्त कर लिया। प्रियो, जब हम यीशु को देखते हैं, हालेलुया, चीजें हमारे लिए होने लगती है, चीजें हमारे लिए बदलने लगती है। सो जरूर है कि हमने यीशु को देखना है। किसे देखना है? यीशु को देखना है, यीशु मसीह को देखना है। जब आप यीशु को देखेंगे, चीजें हमारे लिए होने लगे। यहां लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था। ओके, कि वह कौन सा है, क्योंकि यीशु के बारे में उसने क्या किया था, पहले सुना था। क्या किया था? सुना था। सुनने के विषय में हमने पिछले संडे को भी कुछ बातों को देखा है, इसलिए हम उसमें डिप में नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन सुनना जरूरी है। हालेलुया, हमें सुनना जरूरी है। परमेश्वर के वचन से अच्छी बातों को हमको सुनना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि उसने कहीं ना कहीं से क्या किया होगा, सुना होगा। इस वजह से वो क्या करना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था। लेकिन बाइबल बताती है परंतु, लेकिन, बट, भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह क्या था, नाटा था। क्योंकि वह क्या था, नाटा था, शॉर्ट था, छोटा था। इसलिए वो भीड़ के वजह से वो यीशु को देख न सकता था। कई बार हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे पाए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उनके वजह से भी
कई बार हम रुकावट का पत्थर होते हैं। हमने लोगों के लिए उद्धार का पत्थर होने की जरूरत है। हालेलुया। हमने लोगों के लिए उद्धार का कारण होने की जरूरत है। हालेलुया। लोगों के बचाव का कारण होने की जरूरत है, न कि हम किसी के लिए हिंड्रेंस बन जाए। लेकिन यहां पर एक उसका प्रॉब्लम था वो, क्योंकि वो क्या था? नाटा था। क्योंकि क्या था? नाटा था। ओके, लेकिन वो भीड़ की वजह से क्या कर रहा था? वो देख नहीं पा रहा था। कई बार हमारे पास ऐसे एक्सक्यूज या बहाने होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि ये बारिश आ रही है, बारिश आई तो प्रॉब्लम, धूप आया तो मोटी कड़क धूप आए, ऊन आया ना, बहुत कड़क है, ठंडी हो रहा तो अरे बहुत ठंडी पड़ रही। तुमको कौन सा मौसम पसंद है? मुझे समझ में नहीं आता। कितने मौसम होते हैं? 3, चौथा बनाना 4 होते हैं, 3 होते, कितने होते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कहने का मतलब है कि हमने कुछ भी हो, जैसे हमने पिछले संडे को भी उस बात को देखा कि कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर के भवन में आने से बाधा और रुकावट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसकी स्तुति और आराधना में सम्मिलित होने से हमें कोई भी बाधा और रुकावट नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हम गीत गाते हैं, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, हो तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया। इसके पास हालात थी, इसके पास समस्या थी, इसके पास रीजन थे, लेकिन ये रीजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने हल निकाला, समस्या का हल निकाला। ठीक है, गाड़ी पंचर हो गई, उसने हल निकाला, बाजू वाले के लिए आया, कहीं ना कहीं जुगाड़ किया, या आजू बाजू में कोई और विश्वासी जाने वाला है चर्च में, उसको फोन किया कि मैं तेरे साथ आ सकता हूं क्या। हालेलुया। सब बातों के लिए हमारे पास जुगाड़ होते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें और स्पिरिचुअल बातें या चर्च में जाने वाली बातों के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं होता है। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहे। यहां पर उसने क्या किया? वो भीड़ की वजह से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो क्या था? नाटा था। चौथे वचन को पढ़िए। बाइबल बताती है कि वो दौड़कर इतना एक्साइटेड था यीशु को देखने के लिए कि बाइबल बताती वो दौड़ता हुआ, वो पहले से ही अपना जुगाड़ उसने कर लिया। उसने ये भी छानबीन कर लिया कि यीशु मसीह यही मार्ग से क्या करने वाला है? जाने वाला है। यही मार्ग से क्या करने वाला है? जाने वाला है। इसलिए उसके किनारे में कोई पेड़ था गुल्लर का, वहां पर क्या हो गया? ये चढ़ गया। और देखते आगे। यस, यीशु वहां पहुंच गया। हालेलुया, यीशु वहां पहुंच गया। प्रियो, आपकी तड़प, आपकी चाहत, आपकी इच्छा यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए यदि आपकी इच्छा है, हालेलुया, विलिंग एंड ओबीडियंस, यदि आप इच्छुक हैं और आज्ञाकारी है, तो बाइबल बताती है कि तुम हालेलुया बेहतरीन चीजों को प्राप्त करोगे, उत्तम बातों को खाने पाओगे, उत्तम चीजें आपके पास में होगी। हालेलुया। वहां पर क्या था? उसको उसकी इच्छा थी और वो आज्ञाकारी भी उस बात के लिए रहा वो, और बाइबल बताती कि वहां पे चढ़ गया। वैसे ही यदि हम आज्ञा
आज्ञाकारी होते हैं या आपकी इच्छा होती है उस बात के लिए करने के लिए रास्ते खुलने लगते हैं। और बाइबल बताती है कि उसने नहीं बुलाया, जक्कई ने नहीं बुलाया, ए यीशु मसीह मैं इधर हूं, थोड़ा मुझे ध्यान दे। हेलो में ही आप लोग ये समझ लेते हैं कि पास्टर क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो ऐसा ना सोचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना सोचे। वो पास्टर के लिए एक बेटा जैसा कीमती है, बहुमूल्य है, वैसे आप भी हर एक के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। हर एक जन अटेंशन चाहता है कि उसके तरफ ध्यान दिया जाए, उसके तरफ क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। वहां पर जक्कई ने ऐसा नहीं बोला, यीशु मसीह में कब से इंतजार कर रहा है, इधर ऊपर में देखो, क्योंकि ये तो थोड़ा दमदार आदमी था ना, पैसे वाला भी था। बेंजड़। दूसरा है कि अभी दादागिरी वाला भी था ना। क्यों साहब, बराबर बोले क्या? पैसा वसूल करना है ना, कोई मजाक बात थोड़ी। जब वसूली वाले आते हैं तो उनके पास कैसे मस्कंडे रहते हैं, आपको पता है। बराबर उनकी मसल्स दिखनी चाहिए और टाइट कपड़े और कुछ ना कुछ उनके पास। तो ऐसे वाले में से निकला तो अभी देखो उसके पास वो कैसा उसका एटीट्यूड है, कैसा व्यवहार रहा होगा। लेकिन वहां पर उसके विश्वास ने, हालेलुया, उसके विश्वास ने, उसकी इच्छा ने, उसके यीशु के प्रति खिंचाव ने यीशु मसीह को बाध्य कर दिया वहां पर उसको बात करने के। हालेलुया, यीशु मसीह खुद होकर वहां पर उसे देखता है। ऐसा बाइबल बताती कि वो खुद उसने क्या किया, आवाज दिया, दृष्टि किया ऊपर। बोले तो बहुत चढ़ गया, अभी नीचे आ जाए। जब पैसा आता है तो कई बार चढ़ भी जाते हैं, है ना। तो बाइबल बताती नीति वचन की किताब में कि नाश के पहले क्या आता है, जोर से कहे, नाश के पहले क्या आता है। हाँ, इसलिए हम एक गीत गाते हैं, बलवान रखना ध्यान, बाद में पछताएगा, माटी का ये पुतला फिर माटी में मिल जाएगा। कोई लोग अपने इमोशंस में, कोई लोग अपनी बुद्धि में, हालेलुया। ये पार्टी जो थी, जो सब तरफ से थोड़ी दमदार थी, उसके बावजूद भी ये बंदा मानो ऐसे कि वहां पे काम रुक गया। उसका एक बुलावा ही आ गया था, या उसने अपने आप को तैयार ही कर लिया था यीशु के पास जाने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु को देखने के लिए। हालेलुया। 5वें वचन, 4थे और 5वें को एक साथ पढ़ो। Hallelujah, praise the Lord. Oh glorious master, oh Jesus. यीशु खुद बोल रहा वहां पर, हे जक्कई तू क्या कर, झट उतरा, झट उतरा। अरे जल्दी कर, जल्दी कर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर क्या करना है, रहना है, तेरे घर रुकना है। हाँ, तेरे घर क्या करना है, रुकना है, तेरे घर ठहरना है। यीशु मसीह खुद होकर प्रियो उससे बातचीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है।
हालेलुया। किसी से कभी भी पक्षपात नहीं करता। उसने अपने द्वार को खोल दिया, अपने दिल को खोल दिया। जक्कई ने अपने दिल को क्या कर दिया? खोल दिया, अपने आप को खोल दिया यीशु मसीह के लिए। और यीशु मसीह वहां पर खुद होकर आकर उसे पुकारता है। और एक वचन हम देखेंगे, वो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20वां वचन। रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20। हालेलुया। रिदाना सोथोरो लोरीला रबा बाबा बाबा निकोलो लोरीला। यस, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ रुकूंगा, उसके साथ फेलोशिप करूंगा, उससे बातचीत करूंगा, संगति करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही बात वहां पर हम देखते हैं प्रियो कि जक्कई ने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर के लिए, जिंदा खुदा के लिए अपने आप को उसने खोल दिया। और बाइबल बताती है कि यीशु वहां ठहर गया उसके विश्वास के वजह से। हालेलुया। उसके देखने की तमन्ना और चाहत के वजह से बाइबल बताती कि यीशु खुद वो पेड़ के पास रुक गया, ठहर गया और खुद होकर आवाज लगाता है। आज क्या मुझे आवाज लगाता है यीशु मसीह? आज क्या मुझसे वो बातचीत करना चाहता है? भीड़ तो बहुत थी, लोग तो बहुत थे, लेकिन जक्कई की तरफ यीशु की नजर पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। क्या यीशु की नजर मेरे तरफ पहुंच रही है? क्या यीशु की नजर मेरे तरफ लग रही है? आइए पहले अपने हार्ट को, अपने हृदय को सीधा कर ले परमेश्वर के प्रति। आइए हम जल्दी जल्दी इस बात को देखेंगे ताकि हम इसको पूरा कर पाए, क्योंकि बहुत कुछ है। ओके, यीशु मसीह आपके दिल और विश्वास को जानता है। हालेलुया। उसने पहले ही जान गया, है ना? उसको किसी ने नहीं बताया था, वो जान गया। जबकि भीड़ में जब लीडर चलते हैं तो ये सब इधर उधर ध्यान नहीं देते, अपने काम में लगे हुए होते हैं। ठीक है, अपनी दुनिया में चलते हो। लेकिन यीशु का प्रेम, यीशु का तरस, यीशु का देखना, वो भीतरी देखना होता है। हालेलुया। इसलिए वो जानता था, यीशु ने उसके दिल को, उसके विश्वास को जान गया। पहली बात। दूसरी बात, हम वो बात को देखते हैं कि वो उसके नाम को भी जानता था। हेलो, उसके नाम को भी जानता था। वो आपके नाम को जानता है। हालेलुया। वो आपके नाम को जानता है। बाइबल बताती है कि आपका नाम लेके पुकारता है, आपका नाम लेके बुलाता है। लोग पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी भी पक्षपात नहीं करता। मैं हर बार कहता हूं, जहां पर लोग हैं वहां पर प्रॉब्लम है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए अपने आप को मजबूत और फर्म और स्थिर बना ले लोगों के गोलियों का सामना करने के लिए। बड़ी बात नहीं। और इसमें यदि मैच्योर नहीं हो पाए ना, तो फिर हम बच्चे जैसी हरकत करेंगे, छोटे बच्चों जैसी। उसने मेरे को उधर से ऐसा किया, उसने मेरे बाल को खींचा, उसने मेरे शर्ट को ऐसा किया। आप समझ पा रहे कि पहले दूसरे में रहते थे तब ऐसी बातें होती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मजबूत हो जाए, क्योंकि किधर से क्या वार आएगा बता नहीं सकते। बाइबल बताती प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होते जाओ, बलवंत और मजबूत हो जाओ, ताकि ऐसी परिस्थिति में आप क्या रह सको, स्थिर रह सको। हालेलुया। यीशु मसीह आपका नाम भी जानता है। लोग आपके नाम को जानते हैं या नहीं जानते, डजंट मैटर, लेकिन यीशु मसीह आपके नाम को जानता है और आपका नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। तेरा नाम लेकर यीशु बुलाता है और तेरे नाम को वो जानता है। लोग आपके नाम को जाने या न जाने, आपके नाम को लेकर पुकारे या ना पुकारे, लेकिन वो धरती का, आसमान का बनाने वाला परमेश्वर वो आपके नाम को जानता है और आपका नाम लेकर पुकारता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं डजंट मैटर, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं डजंट मैटर, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में बेहतरीन सोचता है और आपके बारे में उत्तम बातों को बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप किसकी आवाज सुनते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने देखा कि वो आपके हृदय को, आपके विश्वास को वो जानता है, आपके नाम को भी वो जानता है और आपका नाम लेकर वो पुकारता है। हालेलुया। ओ रिबाना सोथोरोलो रीला रीरा रीरा रबा साखा। और तीसरी बात, वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। ग्लोरी। वो आपके साथ में रहना चाहता है, वो आपके साथ में ठहरना चाहता है। जैसे हमने वहां पर वो बात को देखा कि वो वहां पर ठहर गया, रुक गया और फेलोशिप किया, जबकि बाइबल बताती है लोगों ने वहां पर कुछ कुछ बातों को बोला। ये ही इज अ सिनर, ये पापी है। ये क्या है? पापी है। उसके बावजूद देखते हैं, हम आगे देखते हैं कौन सा वाला है वो, पढ़ो। हाँ 7 वचन पढ़ो, नहीं 6 पढ़ो तब वो। यस, ओके, आपने 7वां पढ़ा। यहां पर हम 6वें वचन को देखते हैं। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर क्या किया? ले गया। आनंद से, हालेलुया, आनंद से वो खुशी हो गया, वो आनंद हो गया। हालेलुया। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसको लगा कि मेरा मिशन अब क्या हो गया? पूरा हो गया। मेरा मिशन क्या हो गया? पूरा हो गया। क्योंकि वो क्या करना चाह रहा था? यीशु को देखना चाह, वो तो सिर्फ यीशु को देखना चाह रहा था। हेलो, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। अरे वो तो देखना ही चाह रहा था। हालेलुया। अरे लेकिन वो तो बोलता है अब नीचे उतरा, चल अभी साथ में चलते हैं। रिबाना सोखो। हालेलुया। प्रियो, आपकी मनसा और आपका उद्देश्य जब सही रहता है ना, चीजें आपके लिए होने लगती है और आपके सोच और विचारों से परे और उससे भी ज्यादा आपके लिए होने लगती है। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। वो तो सिर्फ ऊपर से इसलिए बेचारा ने बुलाया नहीं, देखो अपने वादे का सच्चा है वो भी। हेलो, कितने भी उसने धोखे किया होगा लेकिन वो भी ठीक है। वहां से आवाज नहीं दिया, अरे देखो, वो खुद देखना चाह रहा था भाई, और उसने देखा और अपने संतुष्ट था। ठीक है, लेकिन देखो उसकी मनसा, उसका उद्देश्य जब सही था, यीशु खुद होकर उसको क्या करता है? पुकारता है, बुलाता है, आवाज देता है और एक बड़ी बात उसके साथ में कहता है। जो धर्मी लोग, वो शास्त्री और फरीसी लोग, वो जो उम्मीद कर रहे थे, चाहत कर रहे थे, उससे भी बढ़कर जो अपने आप को जो धर्मी समझ रहे थे, वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे, उससे भी बढ़कर उसे मिला। हालेलुया। यस, हम देखते हैं कि वो एक्साइटेड हो गया, उत्साहित हो गया, वो आनंद और खुशी से क्या हो गया? भर गया। बाइबल बताती है वह तुरंत, इंस्टेंटली, तुरंत एकदम से उतर कर आनंद से उसे अपने घर क्या किया? ले गया। अब इस पर क्या होता है? यह देखकर सब लोग उड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यस, अब ये सब लोगों को प्रॉब्लम हो गई। हेलो, ये सब लोग इनके वजह से रुकावट आ रही थी बेचारे को, बड़े भीड़ थी, भीड़ की वजह से वो देखना भी नहीं सक रहा था।
ये भीड़ की वजह से देख नहीं सक रहा था। अब ये भीड़ में से या उधर के लोग क्या बोलने लगे, क्या कुड़कुड़ाने लगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो कंप्लेन करने लगे, वो शिकायतें करने लगे, वो बुड़बुड़ाने लगे। ओ यह देखकर सब लोग क्या करने लगे, बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। एक पापी मनुष्य के यहाँ, इंग्लिश में सीनर के यहाँ पे जाकर क्या हुआ है, ठहर गया है। एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर जो भीतरी मनुष्य को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर आपके इनर मैन को देखता है, आपके अंदर के मनुष्य को देखता है। हालेलुया। और उस हिसाब से आपसे बर्ताव करता है, बाहरी रूप से नहीं लेकिन अंदर से। हालेलुया। यहाँ पर अंदर में इसकी ये खलबली चल रही थी, मुझे क्या करना है, यीशु को देखना है। हालेलुया। मुझे क्या करना है, यीशु को देखना है। प्रियो, जब चीजें होने लगती है दूसरों के लिए तो कई बार लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, विभिन्न प्रकार की हरकतें करने लगते हैं, जलसी करने लगते हैं। ये जलन, कुड़कुड़ाना, कड़वाहट रखना, ये ऐसा जहर है, एक ऐसा रोग है मानो ऐसी कि कैंसर के समान जो फैलते जाता है। और ये दूसरों के नहीं लेकिन ये खुद के लिए, जो कह रहा है उसके लिए ये घातक होता है। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल। बाइबल बताती है आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो, और जो दुखी और परेशान हैं उनके साथ में प्रार्थना करो, उनके साथ में आंसू बहा सकते हैं। लेकिन प्रियो, यहां पे हम वो बात को देखते हैं कि यहां पे उल्टा है। ठीक है, कई बार अपने लोगों के साथ में भी उल्टा होता है, जलसी करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं। ऐसा ही हुआ वो उड़ाऊ पुत्र के बड़े वाले भाई के साथ में। उड़ाऊ पुत्र का बड़ा वाला भाई आपको याद है, सब कुछ तो था उसके पास में, फिर भी वो बोलने लगा कि मेरे लिए तो ये छोटा सा भी नहीं काटा, इसके लिए तो बड़ा सामर्थ्य वाला काट लिया, हेल्दी वाला काट लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये इंसान की एक मनोवृत्ति है, ये व्यवहार है, इसके रग में ही चलायमान है। इसलिए समस्या कहां होती है, हम लोगों से बहुत कुछ बातों की अपेक्षा करते हैं, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वहां पर आती है निराशा। ठीक है, डेविल के तरफ से क्या आया, बहुत सारे डी आए, डिस्करेजमेंट, और कोई कुछ बोलेगा, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, बोलो डी जल्दी। हाँ, डैमेज कर देता, इधर से कुछ बोलो, डिजीज, अरे ये नया वाला दिया आपने। ठीक है, डाउट में क्या, और कोई, हाँ वो उसी इंग्लिश वाला मराठी मध्ये, जय महाराष्ट्र। हाँ डेथ, बाप रे, बहुत कुछ मिल गया। देखो डेविल के तरफ से कितने सारे डी आ गए जो हमको निराश करते हैं, हमको रोकते हैं, हमको डिस्टर्ब करते हैं, हमको परेशान करते हैं। प्रियो, ये उसी खोज में रहता है, क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, और बहुत आयत से जीवन पाओ। अब नहीं कहोगे हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन देने के लिए आया है प्रियो, वो जीवन देने के लिए आया है। और यहाँ देखते हैं कि वो आनंद और खुशी से भर गया और यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। हालेलुया। लोग बुड़बुड़ाने लगे, लोग बुड़बुड़ाने लगे, ये सब चलता रहेगा। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बाइबल बताती, जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं। और वहां पर वो बात खास थी कि जब तो वो दमदार आदमी था, ठीक है, आपको समझने के लिए वो बोल सकता है, क्या बोल रहे तू, लेकिन वो अपने मिशन में लगा हुआ है, वो अपने काम में लगा हुआ है। हालेलुया। उसको यीशु से मतलब था, उसको मालूम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। ये वही है, ओ हालेलुया, जिसने सारी कायनात को रचा है। मैं उसके साथ चल रहा हूं। ये बोलते ना, हाथी चलता और कुत्ते, अरे बोल
ये तो पता है ना, हाथी चलता और कुत्ते ये तो चल रहा था यीशु के साथ। जब चीजें होने लगेगी ना, कमेंट्स आएंगे, क्योंकि हर बार मैं कहता हूं वही पेड़ को पत्थर मारे जाते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, फल लगे हुए होते हैं। जिसमें फल नहीं लगा और पत्थर मारेंगे तो इसको बोलेंगे पागल कुत्ते ने क्या कर दिया है। कुत्ते बहुत आ रहे हैं। हालेलुया, यस, वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, वो इधर ही मिला। ठीक है, वो किसी किधर भी लेना देना उसको नहीं था, वो तो यीशु से लेना देना था। उसका वार्तालाप, उसका कन्वर्सेशन जो है वो यीशु से चल रहा था, और ये सारी बातें यीशु के साथ में वो कर रहा था। ये बड़ी बात है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा भी जब प्रियो हम सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, चीजें हमारे लिए अच्छी होने लगती है, लोग कहेंगे, लोग बोलेंगे, लोग खींचेंगे, लोग गिराएंगे, है ना, नीचे करेंगे, लेकिन हमको आगे और ऊंचाई की ओर क्या करना है, बढ़ना है। हालेलुया, आगे की ओर और ऊंचाई की ओर बढ़ते रहना, यीशु के साथ हमको चलते रहना है। ओके, अभी हम 7वें वचन को देख लिया। क्या देखा 7वें वचन को? देख कर वह तो एक पापी है, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जाओ। जक्कई ने खड़े होकर देखो, अभी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस मैं खत्म करूंगा, ध्यान देना बच्चे। यहाँ पर बात ये हो रही है, अभी इसके ऊपर बात आ गई, जक्कई की क्या बात आ गई, बोले तो ये ऐसा है, ये पापी है, इसने कई लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, वो लोगों को सता के, लोगों को मार के इसने पैसा लूटा है। ये ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बातें उससे क्या करने लगे, बोलने लगे। अब उसको जड़ मालूम थी कि समस्या कहां पर है। अब वो समस्या की तरफ जाता है और सीधे क्या बोलता है, 8वें वचन को पढ़ना और आप लोग ध्यान देना। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, राजाओं के राजा से बोला, चिल्लर लोगों से बात नहीं किया उसने। हाँ, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ, हे प्रभु, मैं आधी संपत्ति क्या करता हूँ, कंगालों को दे देता हूँ। आधी संपत्ति क्या करता हूँ, कंगालों को दे देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया, आधी संपत्ति में क्या करता हूं, कंगालों को दे देता हूं, और अननेसेसरी ज्यादा का पैसा लूटबाजी करके मैंने लिया है तो उसे क्या करता हूं, चौगुना मैं उसे फेर देता हूं, मैं उन्हें दे देता हूं। हालेलुया, ये है पश्चाताप, ये है तौबा, ओ ये है गुनाहों की माफी मांगना, कि वो अपने गलत काम से क्या किया, वो फिर गया। हालेलुया, ओ पश्चाताप का मतलब ही वो होता है यू टर्न। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वहां पर वही बातें हुई, और उसने पश्चाताप क्या, पश्चाताप जस्ट सिर्फ बोलने से नहीं, वो बोल सकता था, हाँ ठीक है बाबा, अभी मैं नहीं करूंगा, ठीक है, आगे वाला समय थोड़ा ठीक ठाक रहेगा भाई, अभी तो नहीं करेंगे, जो हो गया अभी उसको खाते बैठ के, जो भी कमाए, जो भी लूटे। हालेलुया, कितने फटाफट उसने क्या लिया, निर्णय लिया, डिसीजन लिया, और तुरंत उसी घड़ी वो बीवी को पूछने नहीं गया, शायद उसका परिवार भी रहा होगा। आपको क्या लगता होगा ना? या बीवी को पूछे बगैर एक फिनाइल की बोतल भी नहीं लेते, उसका क्या? ओके, ओ जीसस, रिबाना सोखो। यहां पर खरा पश्चाताप आप देख सकते, यहां पर खरा पश्चाताप देखो फटाफट क्या होता है कि खरा पश्चाताप वहां पर वो करता है, खरा पश्चाताप एकदम सही रीति से। और एक वचन और हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इसको स्पष्ट करेगा, पापों को मान लेना, गुनाहों को मान लेना, उससे फिर जाना। यहेजकेल उसका 33वां अध्याय 15 और 16 वचन। यहेजकेल आप नोटिंग कर लो, लिख लो थोड़ा सा कुछ तो, ठीक है ना। यहेजकेल उसका 33वां अध्याय 15 और 16 वचन बहुत ही स्पष्ट पढ़ा जाए, ताकि इससे जो जुड़ रहा है, मेल हो रहा है, वो चीजों को अपने को समझने की जरूरत है। यस, अर्थात
यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे और अपनी लूटी हुई वस्तुओं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा वरन निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वही बात को देखते हैं, यहां पर वही बात को देखते हैं कि यदि वो मन फिराता है तो निश्चय उसके लिए भलाई होगी। हालेलुया, भलाई होगी। यदि वो मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो यीशु मसीह भी वहां पर बाहें पसारे हुए हैं उसे स्वीकार करने के लिए। प्रियो, हालेलुया, आप इतने भी ज्यादा, हालेलुया, मैं ये स्टेटमेंट को सुनना, आप इतने भी ज्यादा पापी नहीं हो गए, गुनहगार नहीं हो गए, डाकू नहीं हो गए कि यीशु मसीह का लहू आपको बचा ना सके, या यीशु मसीह का अनुग्रह आपको बचा ना सके, या आप इतने भी ज्यादा धर्मी नहीं हो गए कि आपको यीशु मसीह की या यीशु मसीह के अनुग्रह की या यीशु मसीह की लहू की जरूरत नहीं है। कोई समझ रहा है इस बात को? हर एक को ये धरती पर जो भी जन्मा है उसे यीशु मसीह की जरूरत है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुछ भी उसका नाम हो, यीशु की ये सारी मानव जाति को क्या है? जरूरत है, उद्धार की जरूरत है। और यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए क्या किया है? दाम चुका दिया है। रिबाना सो खोरोलो रीला रबा साखा। यस, जल्दी से हम 9वें वचन को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यस, रुकना, रिबाना सो खोरोलो रीला। दूसरा, हमने बाइबल पठन के समय या बाइबल रीडिंग के समय हमने एक शास्त्र भाग पढ़े थे, ओके, वो था मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 17 से लेकर 22 वचन तक। मैंने कहा हालेलुया, उसमें एक वचन होगा, उसे आप देखिए कि वहां पर एक घटना है, वहां पर एक जवान पुरुष की एक कहानी, एक बात है। वहां पर रियल प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप हो रहा है, फेस टू फेस वहां पर बातचीत हो रही है। वो कहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए या उद्धार प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना होगा। शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं अभी। मुझे क्या करना होगा बताओ कुछ। बोले आज्ञाओं को मानना होगा। वो बोले मैं तो ये तो बचपन से ही करते आ रहा हूं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी पिक्चर मैंने ये सब कुछ कर लिया है, कर बचपन से, बोले पैदा हुआ तब से मैं इसको करते आ रहा हूं। ओके, तो बाइबल बताती कि वो क्या था। हाँ, कवरेज में है आप लोग। मैं अभी वाली डायलॉग नहीं मारूंगा कि आप जिस BSNL नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं अभी वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है। हालेलुया, थोड़ा मुस्कुराया करो, नहीं तो सोने गांव चले जाएंगे आप। ओके, लेट्स मूव ऑन। हम यहां पर एक बात को देखते हैं, वो ये है कि स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। गुरु, रब्बी, स्वामी, मास्टर, मुझे क्या करना होगा, आप मुझे बताइए। वो बोलता है मैं ये बचपन से सब चीजें करते आ रहा हूं, अभी कुछ दूसरा बताओ। हाँ, बताता हूं, बोले दूसरा क्या करता हूं, बताता हूं, बोले दूसरा। बोले जितना भी धन है ना उसको कंगालों को क्या कर दे, दे दे। कंगालों को क्या कर दे, दे दे। गरीबों को दान दे दे। और बाइबल बताती, ओ सो सैड, वो बहुत निराश हो गया। कहते हैं कि बहुत ही उदासी छा गई उसके चेहरे पे, हाव भाव पूरी रीति से उसके बदल गए, और वो धीरे से क्या हुआ, कल्टी ले लिया, धीरे से खसक गया, धीरे से निकल गया। ये पैसा ऐसी चीज है जो रिश्तों को बिगाड़ देता है, ये बात ध्यान रखना। ये खेल जो चल रहा है, ये पैसों का खेल चल रहा है संसार में। मामला जो चल रहा है वो पैसों का चल रहा है।
और यहां पर हम देखते हैं ये दोनों से कंपेयर करते हैं तो एक निराश होकर चेहरा उतार कर वो चला गया, और एक व्यक्ति जो डाकू पहले से, ये एक व्यक्ति क्या देख रहे हैं हम लोग कि वो पहले से आज्ञाओं को मानता है, ऐसा बोल रहा। हेलो, पहले से बोले मुझे ये सब कुछ मालूम है, मैं करते आ रहा हूं। वो बोलता है कि मैं धन नहीं छोड़ूंगा, मैं वो धन के साथ में नरक में जाने को वो तैयार है। लेकिन एक डाकू वो पश्चाताप करता है, खरा वाला, सच्चा वाला, और वो बोलता है कि मैं 4 गुना फेर दूंगा, आधे से ज्यादा मैं लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। इसमें से कौन सा भला है, जो बचपन से आज्ञाओं को मान रहा है वो, या उसको अपने आपे में आया? एक बात ध्यान रखना, सोए हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का बहाना करता है उसको आप जगा नहीं सकते हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये और दूसरों के लिए घातक नहीं, लेकिन ये अपने लिए नुकसान का कारण होता है, ये अपने लिए घातक होता है। ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए इसमें से बचे प्रियो। हालेलुया। इसमें से बचे, इसमें से बाहर निकल आए, ये खेल को बंद कर दे। यदि हम किसी रीति से, ये दूसरा वाला जो जवान था जिसने कहा कि मैं निराश होकर चला गया, बहुत धनवान था, बचपन से सारी आज्ञाओं को मानता हूं, चल जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सारी बातें करता हूं, लेकिन आपके पास में उत्तर है। हालेलुया। यहां देखिए, जक्कई जो संसार की दृष्टि में पापी था, गुनहगार था, सीनर था, हालेलुया, फटाफट निर्णय लेता है, फटाफट निर्णय लेता है। कई बार अच्छे निर्णय हमको लेने होंगे अपने आप के लिए, अपने घर के लिए, अपने घराने के लिए। आपको लीडरशिप लेने की जरूरत होगी। यहां पे ऐसे कई लोग बैठे हैं जो अपने घरों से सिर्फ अकेली विश्वास करती है, या अकेला विश्वास करता है, या 2 लोग विश्वास करते हैं। आपको अपने घर के लिए और घराने के लिए लीडरशिप लेने की जरूरत है, अगुवापन लेने की जरूरत है, खड़े हो जाने की जरूरत है। आओ हम प्रार्थना करेंगे, आओ हम प्रेयर मीटिंग में जाएंगे, आओ हम चर्च में जाएंगे। आइए ऐसे भले निर्णय ले प्रियो, जो आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण होगी, न्यू जनरेशन के लिए आशीष का कारण होगी। फिर ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा बेटा बहुत दारू पीता, भैया प्रार्थना करो। हालेलुया। आइए कुछ अच्छी बातों की शुरुआत करें, और उसके मुख्य जड़, मुख्य केंद्र बिंदु, मुद्दा आप होने चाहिए। आइए हम मूल स्रोत बन जाए आशीषों का। हालेलुया। मैं अपने घर में पहलौटा ऐसा विश्वासी हूं कि मैंने अपने घर में यीशु का कार्य शुरू किया। इवन मेरे मोहल्ले में, मेरे परिवार में, मेरे लगभग समाज में और खानदान में, और मेरे एक तहसील एरिया में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल। आइए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, अच्छी बातों में लीडरशिप ले। और वैसे ही मेरी वाइफ भी यहां पर है, जो अपने घर में हमने एक चर्च ऐसा है कि पूरे उनके रिश्तेदारों से भरा हुआ है। यकीन नहीं आएंगे, यकीन नहीं आएगा। हालेलुया। एक चर्च, इवन उन्होंने आधा प्लॉट भी उन्होंने चर्च कंस्ट्रक्शन को दिया। परमेश्वर को महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो प्रियो। कहीं ना कहीं हमने लीडरशिप लेने की जरूरत है, अच्छी बातों के लिए सामने आने की जरूरत है। वो निराश वाले युवक के जैसे नहीं होना है प्रियो, कि जैसे पैसों की बात आई वैसे ही वो अपने धन के साथ में नरक में जाने के लिए तैयार है। क्योंकि सवाल किसने किया था यीशु के पास आने के लिए? जवान ने किया था ना भाई, कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है। यानी ये सब करते हुए भी उसको ये नहीं खातरी थी, या ये गारंटी नहीं थी कि वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब तो यही हो गया ना, आप समझो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब उसको गारंटी नहीं थी कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। अब जब कुंजी दे दी तो कुंजी भी उसको अच्छी नहीं लगी। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी के साथ में नरक जाने को तैयार है। कई लोग ऐसे हैं अपने धन के साथ में नरक जाने को तैयार है।
लेकिन वो यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम अच्छा चुनाव करें प्रियो। आगे हम जल्दी देख कर हम खत्म करेंगे। रिबाना सोकोरो लोरीला, यस 10वां वचन, रिबोनो सिंद्रोनो बीब्रा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया, ओ जीसस, यीशु मसीह अर्थात सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र क्या करने के लिए आया है? खोए हुओं को ढूंढने। बाइबल बताती है यीशु मसीह 99 को 99 को छोड़कर एक के लिए वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है। हालेलुया, वो 99 को 99 को छोड़कर आपके पीछे दौड़ता है। हालेलुया, वो 99 को छोड़कर, अर्थात वो 100 वाले ना, वो आप है, मैं हूं। वो सीधा बोलने का कि यीशु ने किधर रख दिया वो 99 को, 99 को, और मेरे पास वो आ गया। हालेलुया, वो मेरे पास आ गया, वो मुझसे मुलाकात करने आ गया, मुझसे प्रेम करने के लिए आ गया, वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है प्रियो। हालेलुया, कई सारे लोग संसार में फंसे और जकड़े हुए हैं। यीशु उनको क्या करता है? निकालता है, बाहर निकालता है और एक नई जिंदगी देता है, ढूंढता है। 3 बातें वहां पर, खोए हुए लोग हैं, संसार खोया हुआ है। जक्कई क्या था संसार में? खोया हुआ था। जक्कई क्या था संसार में? खोया हुआ था। संसार खोया हुआ है, रिश्तेदार खोए हुए हैं, समाज खोया हुआ है, घराना खोया हुआ है। अपने आप में मगमस्त ना हो जाए। हालेलुया, अपने आप में खो ना जाए, लेकिन आइए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। इनिशिएटिव ले, सामने आए। किसी को कुछ बेहतरीन गिफ्ट आप देना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ा बुद्धिमानी का महंगा गिफ्ट वो है यीशु मसीह का नाम या यीशु मसीह। हालेलुया, आइए यीशु को बांटते हुए यीशु को लोगों को दे दे, जो धरती का सबसे बड़ा काम है। दिस इज अ वर्ल्ड नंबर 1 वर्क जिसका हमने चुनाव किया है। हालेलुया, रिबाना सोको, वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। खोए हुए, जक्कई खोया हुआ था, आज हमारे कई सारे लोग खोए हुए हैं। उन्हें क्या करना है? हमें ढूंढना है। रिबाना सोखो, और उनका क्या करने के लिए आया? यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया। बाइबल बताती जो प्रभु का नाम लेगा, यीशु का नाम लेगा, उसका उद्धार होगा, वो बचाया जाएगा। उद्धार ऐसा पैकेज है मेरे भाई और बहन, ये बात को बता दूं कि ये ऐसा पैकेज है जिसमें सारी चीजें पाई जाती है, सब बातें पाई जाती है। आइए उद्धार के पैकेज को ले ले, आइए उद्धार के पैकेज को स्वीकार कर ले, आइए उद्धार के पैकेज को अपना ले, बड़े आनंद के साथ में, बड़ी ईमानदारी से। आइए सब लोग खड़े हो जाए, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। रिबाना सोथोरो लोरीला रबा रोदोनो नीडा डा 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 री लोरीला रबा सीथोरो रिडाना नखारा ला री लोरीला। ओ माइटी होली स्पिरिट, ओ प्रभु, हम तुझे देखना चाहते हैं। आज हम तुझे देखना चाहते हैं स्वामी, आज हम तुझसे मिलना चाहते हैं पिता। ओ हालेलुया, हम तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। ओ जैसे हिरनी पानी के जल के लिए, नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे मैं तेरे लिए पिता। रिबाना सोंदोरो रिबाना सांदरो नो बीबराना नडाना नठा। आइए ईमानदारी से प्रभु के ओर आ जाए। ओ आइए, ऐसे ना हो जाए वो दूसरे वाले जवान के समान जो कहता था कि मैं ये आज्ञाओं को तो बचपन से मानते हुए आया हूं, आ रहा हूं। ओ हालेलुया, लेकिन वो मानो आज वो जक्कई के समान हो जाए, जिसने निर्णय लिया मैं ये सब कुछ लौटा दूंगा। और उसके बाद तुरंत यीशु मसीह ने निर्णय लिया, वो ऐसा लिया कि हालेलुया, आज तेरे घर में उद्धार आया है। आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। आप क्या निर्णय ले रहे हैं? तो यीशु मसीह विवश हो जाएगा, वहां पर रुक जाएगा और कहेगा आज तेरे घर में उद्धार आया है, आज तेरे घर में आशीष आई है, आज तेरे
पास में चंगाई आई है। रिबाना सोथोरो लोरीला रबा बाबा 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 रीदनो नो बीबराना नडाना नडारा ला रा रा रा। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाकर लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड। रिबोनो बदोरी बिबाना नडारा रडो संदोरो सितारा बा निखारा ला। यीशु रखते जय इन द नेम ऑफ यीशुआ। ओ इन द नेम ऑफ यीशुआ। ऐसे सारे सोच और विचार जो दुष्ट की ओर से हैं, प्रभु से दूर लेकर जाने वाली बातें, हम यीशु के नाम से ललकारते हैं। ऐसे रीजन और ऐसे बहाने, ऐसे सोच और विचार जो हमारे ओ सांसारिक सोच से और मनोवृत्ति से और व्यवहार से आते हैं, हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं और यीशु मसीह के पहचान में सब बातों को ढाल देते हैं। हालेलुया। रिबाना बदोरी बिबाना ना डा 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 ओ रो रिबाना ना डा रा रबा सांदा सोथोरो रिबाना नोड्रो रो बिब्राना ना डा 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 ओ रो रिदाना ना डा रा ला रबा बाबा बाबा रे। हालेलुया। रिदाना ना डा 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 ओंटाना ना बारा रडोनी सिंदोनो सोथो ओरो रिबा बाबा। आइए आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से ओ रिबा बाबा बाबा बाबा। कोई हलचल नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ओ आइए परमेश्वर की ओर देखते रहे, क्रूस की ओर निहारते रहे, जहां पर हमारे लिए बरकतें हैं, जहां से हमारे लिए छुटकारा है, जहां से हमारे लिए बहुतायत है, जहां से हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, ओ जहां से हमारे समस्याओं का समाधान मिलता है। आइए उसकी ओर देखें। रिबाना ना डो 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 रो लो रीला रबा। हालेलुया। ओरो रिदाना ना डा 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 डा। हालेलुया। 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 यीशुए हालेलुया। रिदोनो सोथोरो लोरीला रबाना बदोरी बिबाना सोंद्रो सिबाना डा 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 डा। Yes. Sing hallelujah from your heart. Sing hallelujah from your heart. Oh Ribana Sakha. Oh, spirit and truth. आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से। हालेलुया। 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते
तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया गाइए। हा हा लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड वर्शिप द लॉर्ड। अपने हाथों को ऊपर उठाकर ओ दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से, ओ अब दूर नहीं है किनारा, सब कुछ पूरा हो चुका है। यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है, लहू बहा दिया है। अब उसमें प्रवेश करे, अब उसमें प्रवेश करे यीशु के नाम में। हाँ हाँ, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक मानसिक तनाव, हर एक शैतान की ओर से आने वाले झूठ, हर एक अंधकार की आत्मा, हर एक तंत्र मंत्र जादू टोने की शक्तियों को यीशु के नाम से ललकारते हैं और तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं, तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं। जक्कई के समान हो सके कि कई लोग यहाँ पर हो, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपका नाम ले लेकर बुला रहा है। रिबाना सोखो, रिबाना सोखो। आइए प्रभु की ओर ध्यान लगाए, यीशु की ओर ध्यान लगाए, जिसने आपके लिए बिल पेड कर दिया है, जिसने आपके लिए दाम चुका दिया है प्रियो। Oh Jesus, be magnify your name, be magnify your name। हर एक बंधन तोड़े जाए यीशु के नाम में, हर एक बंधन तोड़े जाए यीशु मसीह के नाम में। रिबाना सोंदोरो रिबा बाबा बाबा ओंटोनो निडारा लारी लोरी ला रबा साखा। होली 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 लॉर्ड। हा हा हा। ए ग्लोरी रिबाना सांदाराला। Yes Lord। ए रिदाना रे ओरो रिबा बाबा 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 ला रा 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 हे री ला ना रा रा ला रा बारे हे। ओ प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, हम तौबा करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं। हालेलुया, तेरे निकट आते हैं प्रभु। ओ जक्कई के समान यदि कहीं मिस कर गए, कहीं चुक गए, ओ कहीं हमारे जाने अनजाने में गलतियां हो चुकी, हम यीशु के नाम में उससे बाहर निकल आते हैं और एक नई जिंदगी के लिए तैयार हैं स्वामी। एक नई जिंदगी के लिए तैयार है, एक नए जीवन के लिए हम तैयार है। वी आर रेडी फॉर द न्यू लाइफ। ओ नए जीवन के लिए हम तैयार है पिता। ओ थैंक यू जीसस। स्वामी मैं ये बात को जानता हूँ कि तू मेरा नाम लेकर पुकारता है, तू मेरे नाम को जानता है, दूर ही से मेरे विचारों को समझ लेता है। रिबाना सोंदोरो रिबा बाबा। Thank you Lord, thank you Father God। Oh yes Jesus। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, बड़ी अपेक्षा के साथ में यहाँ पर जो लोग आकर खड़े हैं परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में उनके लिए परमेश्वर प्रभु ओ उनके प्रश्नों के उत्तर समाधान होने पाए यीशु के नाम में। हर एक पिता परमेश्वर ऐसी बातें जिससे वो निराशा में है, परेशान में है, तकलीफ में है, हम यीशु के नाम में प्रभु पुनर्गठन की घोषणा करते हैं। उनके पारिवारिक रिश्ते जुड़ने लगे, उनके परिवार में जो स्ट्रगल और समस्या है जाती रहो यीशु के नाम में। हम जानते हैं जहां पर यीशु होता है वहां पर चीजें होने लगती है। रिबाना सोंद्रोनो बीब्राना ना डा डा डा। ओ परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आइए विश्वास करें और स्वीकार करें। हालेलुया रिबाना साका। आइए विश्वास करें और स्वीकार करें। हर एक रुके हुए काम हो जाओ यीशु के नाम में। हर एक बाधा रुकावटों को यीशु के नाम में डांटते हैं। हालेलुया, दरवाजे खोल दी जाए यीशु के नाम में। ओरो रिबाना ना डा 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 डा। थैंक यू लॉर्ड। Glorious Master। Glorious Master। Oh glorious Master। Glorious Master। Oh Rori Baba Baba Baba। Yes Lord। Hey Jesus। Jesus। Touch। छू लिए जाओ।
तेरा नियंत्रण पूरी रीति से, तेरा कब्जा पूरी रीति से। थैंक यू लॉर्ड, यस जीसस। प्रभु तू हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर आ गया, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु तू हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर आ गया, हम धन्यवाद देते हैं। हम तेरे लिए तैयार किए गए हैं पिता, ताकि हम तेरी आराधना और तेरे नाम को ऊंचा करें। यू आर ग्रेट गॉड, यू आर माइटी वन। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अपने वचनों के द्वारा अपनी बेटी और बेटों से तूने बातचीत की, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तूने सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ये कोई मनुष्य और मानव का काम नहीं है, ये तेरा काम है, हम जानते हैं प्रभु। एक शब्द तेरी ओर से जिंदगियों को बदलने के लिए जो काफी है, हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर आए हुए मेरे भाई और बहन हर एक जन कुछ तो यहाँ से लेकर जा रहे हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। ओ जीसस में धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमारी प्रार्थना सुनी है और तूने उसका उत्तर दिया है। थैंक यू लॉर्ड, तेरी हुजूरी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेजेंस के लिए, यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। सब लोग कहे आमीन आमीन। हालेलुया।